ये लो घर की चाबियाँ, इन्हें ध्यान से अपने पास रखना। ठीक है मैडम। मैडम आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं अपनी एक बिजनेस मीटिंग के लिए 4-5 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। तुम घर का ध्यान रखना। हाँ जी मैडम ठीक है। ठीक। ये ये सब क्या हो गया? ओह गॉड। शिट। ये सब ये किसने कर दिया मेरे घर की ये हालत? The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. शिट! मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ जो उस चोर पर भरोसा किया। अपने घर की चाबियां दे दी मैंने। सही कहा है जिसने कहा है, इंसान की फितरत तक कभी नहीं बदलती। एक चोर हमेशा चोर ही रहता है। शिट! ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? उसे छोड़ो। चोर है, चोरी कर रहा था, पीटू नहीं इसको। छोड़ो उसे वरना अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। निकलो यहाँ से। तुम ठीक तो हो ना? जी जी मैडम जी। अगर आप नहीं आते तो ये लोग तो मुझे मार ही डालते। कोई बात नहीं, पहले तुम शांत हो जाओ। और तुमने सच में कोई चोरी की है क्या? मैडम जी बहुत मजबूर, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। कहीं मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने ये चोरी करने की कोशिश करी। देखो, चाहे कोई कितना भी मजबूर क्यों ना हो, लेकिन उसे गलत रास्ते का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। और बात रही नौकरी की, तो वो तो मैं तुम्हें दे दूंगी। बस तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी चोरी नहीं करोगे। जी मैडम जी, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी चोरी करने की कोशिश नहीं करूँगा। ठीक है, कल सुबह 10 बजे साया अपार्टमेंट आ जाना। जी मैडम जी, मैं पहुँच जाऊँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चोरी करने की? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और मौका मिलते ही तुमने सबसे पहले मेरे ही घर में चोरी कर ली। मैडम आप गलत समझ रही हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा, तुमने चोरी नहीं की है तो ये बैग और ये सामान तुम्हारे पास कैसे आया? हाँ? जब मैं खाना खा रहा था तो कुछ लोग खिड़की से कूदकर अंदर आ गए और जैसे ही मुझे लोगों की आहट सुनाई दी, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आया तो मैंने देखा कि कुछ लोग चोरी करके भाग रहे थे और मैं उनके पीछे भागा और उनसे ये सामान भी लेके आया और इस सामान को छुड़ाने में उनसे मेरी हाथापाई भी हुई और ये सब चोट भी लग गई। क्या? मुझे लगा कि तुमने चोरी करना छोड़ा नहीं है और मौका मिलते ही सबसे पहले तुमने मेरे घर में चोरी की और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गए और मुझे धोखा दे दिया। नहीं नहीं मैडम, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। आप तो मेरे लिए भगवान हैं। आपने ही मुझे उस चोरी के रास्ते से निकाला है, वरना मैडम लोग गरीब शब्द सुनते ही चोर समझ लेते हैं। और उस दिन भी उन लोगों से आपने मुझे बचाया था। वहाँ उस भीड़ में जितने भी लोग थे, किसी ने मुझसे मेरी मजबूरी नहीं जानी और ना मुझसे कारण पूछा। एक आप ही थी जिन्होंने मेरी जान बचाई और मुझे एक इंसान समझ के मुझसे कारण पूछा। और मैडम मैं उस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं जा सकता। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। क्योंकि मैडम मैं समझ चुका हूँ, ज़िंदगी इंसान को सुधरने का बार बार मौका नहीं देती है, वो सिर्फ एक मौका देती है और मैं ये मौका कभी नहीं खोना चाहूँगा। हाँ मैडम, वैसे भी गलत रास्ता चुनना बहुत आसान है पर सही रास्ते पर कायम रहना बहुत मुश्किल है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मैडम, आपने तो
हमेशा मुझे एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रोत्साहित किया, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा, ताकि ज़िंदगी में कुछ भी गलत हो जाए आपका कभी मेरे ऊपर शक भी ना जाए। ठीक कहा तुमने। अब चलो हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारी पट्टी करवा देते हैं।